मेरा गंगा का देश मेरा जमुना का देश, मेरा गंगा का देश मेरा जमुना का देश, मेरी धरती का आंचल हरा है। तन में महके सुमन मन में चंदन के वन, जहाँ रूप का झरना झरा है। मेरा गंगा का देश मेरा जमुना का देश। मुझे पहचाना गाजियाबाद से आया हूँ, मुरादाबाद। शिव कुमार भाई साहब। आप चंद्रपाल जी? हाँ, आप परशुराम जी के पोते? परशुराम जी पोते। हाँ, तो अच्छा बहुत पुरानी बात है। तो वो होंगे बोल सिंह तो हैं, जन्म से मिले। गांव है जो गजरौला के पास में है, ये शाहपुर गांव है जो गजरौला के पास में है, और गजरौला से लगभग 5 किलोमीटर है। ये मेरी ननिहाल है। मेरा जन्म तो उमरी गांव में हुआ था 1942 में, लेकिन तभी जब मैं 2 महीने का था तभी मैं अपने ननिहाल में नानी जी के पास आ गया था। नानी जी अकेली रहती थी यहाँ पर, तो विडो थी, और मेरी माँ, मेरी 2 बहनें और मैं, सब लोग यहाँ पर रहे। यानी सन 42 का मेरा जन्म है, तो सन 44 तक मैं यहाँ पर रहा। 42 के बाद में 2 महीने बाद ही यहाँ पर आ गया। जुलाई का जन्म है, तो अगर सितंबर अक्टूबर में आ गया था, और आने के बाद में वहाँ सितंबर अक्टूबर में यहाँ गया था, और तब वो मैं नानी जी के पास रहा। और मेरी बहन, मेरी माँ और दो बहनें, मेरी माँ और मैं, तीनों लोग यहाँ रहे। 2 साल, लगभग 1.5 साल की उम्र तक मैं नानी जी के पास यहाँ रहा। फिर यहाँ से हम मुरादाबाद चले गए। नानी जी जब मैं 7 साल का था तब नानी जी की डेथ हुई, और तब मैं यहाँ आया, और तब के बाद मैं आ जा रहा हूँ। यानी सन 1947-49 के बाद मैं इतने वर्षों के बाद यहाँ पर आया हूँ। हाँ, तो इतने वर्षों पहले मैं आया था, तो इसलिए सब लोग बड़ा अच्छा लग रहा है। यहाँ पर हमारे परशुराम जी, यही घर था हमारा, पीछे खेत था, है ना। मुझे बचपन का याद है, इधर कोई चौपाल थी, और उस पर एक पेड़ था नीम का, और नीम का पेड़ था, उसमें मुझे ये भी याद है कि यहाँ बाढ़ आई थी एक बार, तो हम नीम के पेड़ में एक शाख में डाली रस्सी बांध करके चारपाई बांध गई थी, और चारपाई पे हम बैठे थे बचने के लिए बाढ़ से। बाद फिर मैं आज ही आया हूँ यहाँ पर। मैं मेरी मिसेज श्रीमती संतोष सक्सेना, और इसके साथ साथ मेरा बेटा ऑस्ट्रेलिया में रहता है, वो भी यहाँ पर आया, और ये देखने के लिए कि मेरी ननिहाल कौन सी है। मेरी बेटी भी आई है, वंदना कुंवर, मेरे दामाद भी यहाँ करौदा गया था, ये सब लोग आए हैं। गाड़ी में बैठा
तो सिद्धार्थ भी यहाँ आए हैं और हमारे ड्राइवर साहब भी पता लगा, यहाँ मौजूद हाँ, हैं। नमाज तो पढ़ आप सब लोग मौजूद हैं, बड़ा अच्छा लगा इस समय। क्यों आए? हमारे परशुराम जी, उनके बेटे का नाम क्या परशुराम जी के फूल सिंह जी, और दूसरे फूल सिंह जी के बेटे चंद्रपाल जी और करण सिंह जी, है ना। सब लोग हो, उनका परिवार यहाँ पे मौजूद है। ये देखो हमारे लिए कोको कोला लाए हैं प्यार मोहब्बत से, और कोको कोला पिला रहे हैं। देखो ये हमारा बेटी का बेटा है। आजा, आजा, आजा। तो आजा। और तो बहुत अच्छा लगा अपने गांव में आना, अपने निहन में आना, एक अलग प्रकार की उमंग सी रहती है देखने में। तो बहुत अच्छा लगा मेरे तो मौका ये होगा कि शायद कभी कभी ये भी दिखाया जाए, जो मैं आपसे बात कर रहा हूँ, ये भी कभी दिखाया जाए। अच्छा लगा, आप लोग बड़े मोहब्बत वाले लोग हैं, बहुत प्यार कर रहे हैं आप सारे लोग। तो इसी प्रकार से प्यार बनाए रखिएगा, और मैं कभी आता रहूँगा बाद में भी धीरे धीरे। तो आज पहली बार देख लिया घर कहाँ था, ढूंढते ढूंढते आया हूँ। बहुत अच्छा लगा। हाँ, सुखवासी लाल जी ना मौसा जी थे वो मेरे, है ना। उन्हें जाने हाँ, सुखवासी लाल जी वो मौसा जी थे, है ना। सुखवासी लाल मौसा जी थे। आपका और मैं उमरी का हूँ। उम्र के हो? हाँ, अच्छा, उम्र दबाने गाड़ी ही आ जाती है, वो दिक्कत और रहने वाले हाँ, रहने वाले। और एक मेरी माँ थी, हाँ, तो मैं नानी के पास यहाँ रहा था मैं 2 साल। समझ रहे ना, नानी यहीं रहती थी। इसी मतलब हमारा जो नानी का घर था यही था, और पीछे खेत था। पीछे खेत हाँ, याद है मुझे। खेत वही था। हाँ, पहले खेत था। तो मैं जब था, मैं पुराना बता रहा हूँ, 70 साल पुरानी बात बता रहा हूँ मैं। 75 का मैं हूँ इस समय। तो उस समय जो है मैं जब नानी के पास आया, नानी की डेथ हुई जब मैं दर्द में पड़ता था। तो 7 साल का मैं था जब नानी की डेथ हो गई। नानी नहीं रही, तभी मैं आया था, नानी जी की डेथ पर आया था यहाँ पर। तो और 2 साल में रहा। 2 साल का था ना, 2 साल का था। तो उम्र ही छोड़ दी थी हमने जब हम 2 महीने का था, और फिर यहाँ 1.5 साल में नानी के पास रहा यहीं। हाँ, वो मैं तो बहुत छोटा था, वो ज़्यादा आते थे। हमारे वकील साहब जो है ना, हमारे मौसेरे भाई, वो ज़्यादा आते थे। खेती बाड़ी उन्हीं के हाथ में ज़्यादा थी हमारी। कभी भी आओ जाओ। तो एक तो नाम जो आपका, तो आपका नाम क्या है? फूल सिंह जी। तो वो परशुराम जी थे ना। पिताजी थे। परशुराम जी, फूल सिंह जी, और आप बेटा जब लिखते लगी हो फूल देखिए, नाम तो याद नहीं। परशुराम जी थे, ये फूल सिंह जी हैं ये। अब तो ही जाएगा। हाँ, ये तो वैसे ही हम नहीं साथ जान के साथ तुम्हारे सरकार जो है ना, आपको
जो उमरी जाना है। तो जूस भी निकलवाऊं जूस ना 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 आपकी बार आ गया ना, आपकी बार आगे सब चीज ले जाएगा। मेरा गंगा का देश मेरा जमुना का देश, मेरा गंगा का देश मेरा जमुना का देश, मेरी धरती का आंचल हरा है। तन में महके सुमन, मन में चंदन के वन, जहाँ रूप का झरना झरा है। मेरा गंगा का देश मेरा जमुना का देश। मीठा पंजो लाया था मैं गाँव से, कुछ दिन शहर रहा अब कड़वी ककड़ी है। मीठा पंजो लाया था मैं गाँव से, कुछ दिन शहर रहा अब कड़वी ककड़ी है। मीठापन तब तो नंगे पाँव धूप में ठंडे थे, तब तो नंगे पाँव धूप में ठंडे थे, अब जूतों में रहकर भी जल जाते हैं। तब तो नंगे पाँव धूप में ठंडे थे, अब जूतों में रहकर भी जल जाते हैं। तब आया करती थी महक पसीने से, आज इत्र भी कपड़ों को छल जाते हैं। आज इत्र भी कपड़ों को छल जाते हैं। मुक्त हंसी जो लाया था मैं गाँव से, मुक्त हंसी जो लाया था मैं गाँव से, अब अनाम जंजीरों ने आ जकड़ी है। मीठापन जो लाया था मैं गाँव से, कुछ दिन शहर रहा अब कड़वी ककड़ी है। मीठापन दूसरा छंद देखिएगा। तालाबों में झांक संवर जाते थे हम, तालाबों में झांक संवर जाते थे हम, अब दर्पण भी हमको नहीं सजा पाते, अब दर्पण भी हमको नहीं सजा पाते। हाथों में जो लेकर फूल चले थे हम, हाथों में जो लेकर फूल चले थे हम, शहरों में आते ही बने बही खाते, शहरों में आते ही बने बही खाते। नन्हा तिल जो लाया था मैं गाँव से, नन्हा तिल जो लाया था मैं गाँव से, अब चेहरे पर जाल पूरती मकड़ी है। मीठापन जो लाया था मैं गाँव से, कुछ दिन शहर रहा अब कड़वी ककड़ी है। मीठापन तब गाली भी लोकगीत सी लगती, तब गाली भी लोकगीत सी लगती थी, अब मिठास भी धोखेबाज नजर आया, अब मिठास भी धोखेबाज नजर आया। तब तो घूंघट तक का मौन समझते थे, तब तो घूंघट तक का मौन समझते थे, अब न शोर भी अपना अर्थ बता पाया, अब न शोर भी अपना अर्थ बता पाया। सिंह गर्जना लाया था मैं गाँव से, सिंह गर्जना लाया था मैं गाँव से, अब वो केवल पात चबाती बकरी है। मीठापन जो लाया था मैं गाँव से, कुछ दिन शहर रहा अब कड़वी ककड़ी है। मीठापन मीठा
समय उमरी, जैसे गज्जू की उमरी कहते हैं, उसमें हूँ और मेरे साथ मेरा पूरा परिवार है। ये वो स्थान है जहाँ पर मेरा जन्म हुआ, ये वो घर है जहाँ मेरा जन्म हुआ। अभी तो परिवर्तित हो गया, काफ़ी 76 साल पुरानी, 75 साल पुरानी बात है। उस समय यहाँ पर मैं एक बार और आया था, तो उसमें पेड़ था, अमरूद का पेड़ था, कच्चा घर था, भी बहुत अच्छा स्थान हुआ। मालिक कौन है? हमारे चाचा अखिल। अभी अखिल बाबू जी का मकान है ये, और बहुत प्यार के साथ में सब लोग हमें यहाँ दिखाने के लिए लाए, और इतनी मोहब्बतें हैं सबके भीतर को पूछो मत। हम जाना भी चाहते थे, तभी उन्होंने आकर के कहा नहीं, थोड़ा बैठिए। तो यहीं पर मेरे पिताजी थे। एक कुआ भी, पटवारी वाली गली कहलाती है, यहाँ कुआ भी था जो पटवारियों को कहलाता था। बाद में वो मेरा कुंवर कुआ के नाम से कुछ दिनों के लिए रहा वो। बेटा कभी नहीं रोना, अम्मा ने दिया था मेरे माथे पे दिठोना, अम्मा ने दिया था गोद में बिठा के, हाथ सर पर धर के, अम्मा। नहीं, इन्होंने पहले बताया गाजियाबाद में रहते थे, सारा जगह तो खाया गया तो होगा। शायर भी है जो वहाँ पर दिल्ली बैठ जाओ, नदी बैठ जाओ। मुशायरा वाले कराते हैं। महीने का था तभी छोड़ गए हमने ना, माँ चली गई ना, फिर हमारे यहाँ से पिताजी की डेथ हो गई थी। अच्छा, अबे छोटे तो मुझे तो तू तो पहचान ना रही, अगर अभी अल्लाह फिर तक सारे हमें गुरबत मांगे जो गुरबत इस बार तुम्हें कई मिनट का अल्लाह ने हम मालदार भी कर दिया तुम्हें। कहाँ गए तो मैं पुरानी बात हो गई, 75 साल पुरानी बात हो गई। 75 साल का तो मैं हो गया, मैं तो अब 2 महीने का था। कहेंगे इनके घर वाले भैया हमें तो बेटा तुम्हें देख के तुम्हारी मामता आ गई। अपने घर आते हैं तो अपने घर वाले बेचारे देख लो, आ गए हमारे सूरत देख लिया, अपने दिखाएगा ना लेने लगा बच्चा। अरे नहीं मुझे बताया तो वो नाम गंजों की उम्र था, वो गंजों की उम्र हो गई। जी जी ये भी है, आप ऐसा मुझे बताया। आपकी बात ये भी है, लेकिन फरीद शकरगंज बाबा जी, जिनका गंज के नाम से गंजों वाली उम्र का है। साहब जो है कलेक्टर शरीफ वाले, उनके मामा आपको उनके बड़ों में हमारा समीर खान। बारिश होती है ना तो यहाँ पानी नहीं रहता बस। जी जी जी
लेकिन वो पुराना कुआं था जो आप लोगों के नाम से फेमस है। जी जी। लेकिन यहाँ से फिर आपके ही लोगों ने शुरुआत की। ये पूरी जगह हम गाजियाबाद में थे ना, हम गाजियाबाद वहाँ जो है किसी के टाइम मालूम से मिला। आपके मोहल्लेदार हैं। ये आपकी धर्मशाला थी, ये वाली जगह। ये धर्मशाला थी। आपकी जगह थी बाबुली। अच्छा हाँ मतलब आप बताएंगे तो सब पुराने मैं तो नारायण नदी का लड़का हूँ, अगर आपको ध्यान हो तो। ये है नारायण दास जी मेरे नारायण दास जी आपको मैं पूरा मिलवा दूँ। हमारे वालिद साहब जो है इस वक्त वो बुजुर्ग हैं और वो यहीं के रहने वाले हैं। वो कम से कम 85 साल के भी उम्र इससे कम वो आपको बताएंगे। तो मोहल्ले में अच्छा ये आपकी धर्मशाला थी और ये वाली भी जगह आप लोगों की थी और अभी इधर कोई सामने जो गेट लग रहा है ये हमारी जगह है। ये भी आपकी जगह नाम से रहा था। उनके बेटे जो पोते यानी कानून पोते वो उनकी जगह। और ये जहाँ ईंट रखी है यहाँ हुआ था आपका सबसे नीचे पल्ली वाली बनने के लिए बनना भी पल्ला तुम आएंगे किसी दिन और काफी तुम्हें बताएंगे। आपका नाम क्या हुआ? यहाँ जो है आपका कुआ भगवानों के नाम से यहाँ तक आप लोग दोनों तरफ आ गए। वो भगवान कहाँ ले गया, आपको टंकी बोलना पड़ेगा। ये कौन सी क्लास तक है जी? कौन सी क्लास तक? ये 5 बजे तक। बहुत अच्छा, बहुत सुंदर बना। शुक्रिया आपके जी मोहम्मद आसिफ। बच्चे हैं यहाँ 20 के करीब बच्चे। बाहर के बच्चे, बाहर के मतलब यहाँ रहने वाले हैं, सोने वाले हैं, खाने वाले। बता रहे हैं जो 5 साल पढ़ते हैं। वैसे जो पढ़ने वाले हैं वो 250। खेलो आप
मीठापन जो लाया था मैं गाँव से, कुछ दिन शहर रहा अब कड़वी ककड़ी है। मीठापन जो लाया था मैं गाँव से, कुछ दिन शहर रहा अब कड़वी ककड़ी है। मीठापन सिसरका गांव में खड़ा हुआ हूँ और सिसरका गांव वो गांव है जहाँ पर मेरी बहन की शादी हुई थी प्रेमवती जी श्री जंग बहादुर सक्सेना जी से, है ना। और मैं 2 साल का जब था तब मैं यहाँ आ गया था और 5 साल की उम्र तक मैं यहाँ पर ही रहा। चंदूसी पढ़ने जाता था बाद में, कुछ दिनों बाद तक। तो जंग बहादुर जी यहाँ रहते थे इधर। ये मकान है, रघुवीर शरण जी उनका नाम था उनके सहेरे भाई जी का। यहाँ पर ये हिस्सा है और जहाँ ये दीवार सी चमक रही है ये पोर्शन था जो जंग बहादुर सक्सेना जी का था। और मैं ये जो घर है इस घर में काफ़ी रहा, क्योंकि यहाँ से फिर यहाँ पर इन्होंने घर बना लिया था रघुवीर शरण जी ने, तो यहाँ मैं आ गया था। और ये जो स्थल था ये यहाँ पर एक वो थी छप्पर पड़ा रहता था, उसमें हम जाड़ों में जब आते थे तो जाड़ों में छप्पर में अंदर लेते थे। रघुवीर शरण जी हरप्रसाद जी जो है, ये हरप्रसाद जी के पोते हैं, सामने जो है जो फ़ोन पर बात कर रहे हैं तो इनके पोते हैं ये हरप्रसाद जी के। और यहाँ पर नीम का पेड़ था एक, है ना, नीम का पेड़ था। उस पेड़ पर यहीं उसी के नीचे हम जो छाया में बैठे रहते थे। यहाँ एक चबूतरा था, तो वो बरेली के थे, क्या नाम था उनका है जी, मैं नाम भूल गया हूँ, है ना। वो यहाँ आया करते थे और यहाँ रुपये बांटते थे, अपने कर्ज वर्जा देते थे और फिर यहाँ से यही उनका घर था, वसूलते थे यहाँ पर। और उसके पीछे जो कुआँ है वहाँ दिखाऊंगा मैं, वहाँ पर जीजा जी की मौसी लगती थी, वहाँ रहती थी कुएँ के पास में। और श्यामलाल जी थे उनके जीजा जी के चचेरे भाइयों में लगते थे, वो सरपंच थे यहाँ पर। तो ये पुरानी यादें मुझे मेरे साथ जुड़ी हुई हैं यहाँ पर। और इन्हीं गलियों में बचपन में खेला बता लिया। उनका ये यहाँ था, इधर ये था, हम चंदूसी चले गए थे यहाँ शुरू के लिए बता दे ना यहीं रहते थे, तो पीछे वाला यहाँ से बने हुए और हिसाब से इधर के बाद साइड बने हुए पीछे बुढ़ेरी सी थी, उसके पीछे इस गली में कोलू था पहले। तो कोलू था ना गली है, कोलू तब वो बैल मैं कई बार कोलू में भी चलाता था। अंदर अंदर जाके वो कोलू था, बैल जो है ना सबका का तेल निकलता। तो ये सिसरका गांव है जिसमें मैं खड़ा हूँ इस समय। जैसे मैंने बताया कि मैं 2 साल का था तब सिसरका में आ गया था अपने जीजा जी के पास, राम बहादुर श्री जंग बहादुर जी के, मेरे बहनोई साहब थे। मेरे छोटे भाई का नाम राम बहादुर जी था। तो जो जंग बहादुर जी हैं वो मेरी बहन ही रहे और मेरी बहन का नाम प्रेमवती था। तो यहीं पर शादी हुई थी जब मैं 2 साल का था। 2 साल का था न वो राम बहादुर जी था, 2 साल का जब मैं था। तो यहाँ से जो अभी घर पीछे दिखाया था वहाँ से मैं यहाँ पर कुएँ पर पानी भरने के लिए आता था। और यहाँ सामने जो मकान चमक रहा है कि हमारी जीजा जी की मौसी जी थी, सगी मौसी तो नहीं थी, मौसी की रिश्ते की मौसी लगती थी, वो वीडियो थी, वो यहाँ रहती थी। तो मैं अक्सर उनके पास भी आकर बैठ जाता था, बहुत ज़्यादा प्रेम करती थी उससे।
और एक ही घर था इसमें, नाम भूल गया हूँ। इस घर में मेरा बहुत आना जाना था, क्योंकि जीजा जी के रिश्तेदार भी थे, यहाँ पर भी थे और मैं यहाँ भी आता था। श्यामलाल जी सरपंच कहलाए थे उस समय में, तो श्यामलाल सरपंच जो है ये उनका इलाका था, तो यहाँ मेरा बहुत आना जाना रहा। तो वो गांव है जैसे मेरा बचपन हुआ था, मेरी एक सारी सड़कें ये कच्ची थी उस समय, और उस समय जो है खेलना कूदना मेरा यही पर रहा, बचपन वाला खेलना कूदना। काला जंग बहादुर राम बहादुर दो भाई थे ना, तो यहाँ चंदू सिंह रहते थे, चंदू सिंह धोनी का सारा काम। तो मैंने याद आ गया कि शक्ल मुझे, लेकिन ज़रा बहुत दिन हो गए ना, तो अंतर हो गया है। जी कोई बात नहीं, बस ये तो थोड़ा घुमाने लाया था बच्चों को, मैं कहाँ कहाँ रहा। ना सही है, बहुत दिन आ गए, हम बहुत दिन हम उधर गए थे, बहुत दिन गए बिल्कुल। मैं तो बहुत साल वाला उम्र लगभग 80 के करीब होगी, वैसे 75 है। 75 का मैं हूँ, मैं 75 का। अच्छा, मैं 76 में लग गया। क्या नाम हूँ जी, क्या नाम था मथुराव? हाँ, कुंवर बेचन के। हाँ तो मैंने जब घुमा लाऊँ बच्चों को, कहाँ कहाँ रहे, चंदोसी में कहाँ रहे, ये मेरा बेटा है, ऑस्ट्रेलिया में। ऑस्ट्रेलिया में कमीज में गेहूँ भर के ले आते थे, और जो चीज़ मांगनी होती थी वो हमारे गेहूँ तोड़े जाते थे। आपको कब तक दिखाना चाहता हूँ, और उसके बदले में फिर जिस मैं तो मुझे फुटबॉल का बहुत शौक था। यहाँ पर जो है वो मिट्टी की हंडिया होती थी, उसमें दूध उड़ता रहता था, और उसमें जिस प्रकार से यहाँ खाली था, उस समय खाली था, सड़क पल्ली पे हुआ है। ये जहाँ मंदिर बना हुआ है, और इसके पीछे एक आप देख रहे हो पिलखुन का पेड़ है, बहुत बड़ा पेड़ है, माना एक सामने भी है। तो जब मैं सिसरका से और कभी बरसात तेज़ हो जाती थी, तो ये पिलखुन का पेड़ जो है वही मेरी छतरी बन जाता था। इतना घना पेड़ था कि इसके नीचे अगर खड़े हो जाएं तो बरसात, घनी बरसात होने पर भी वो बरसात सिर पर नहीं आने देता था। तो ऐसा ये पेड़ था। तो मैं बहुत स्मृतियाँ जुड़ी हैं, अनेक बार इस पेड़ ने हमें शरण दी उस समय जबकि बरसात होती थी तब। अब ये मंदिर भी बन गया है इसके पास में, इसके पीछे खेला नाम का गाँव है, तो उसके पीछे और यहाँ पर ये सामने जो जा रही है सड़क है, ये बदायूं जा रही है, बदायूं जा रही है। तो मैं बिसौली में था, तो इंटर कॉलेज में वहाँ पढ़ाता था, तो वहाँ भी इधर बिसौली सारा का सारा जो, तो ये खेला गांव था ये, और इधर बाग था पहले बाईं तरफ, और इस रास्ते पर कच्ची थी, दोनों तरफ पगडंडियाँ थी, नीचे भी बैलगाड़ियों जाने का रास्ता था उस समय। ये बात बता रहा हूँ मैं आपको, बहुत पुरानी, लगभग 50 साल पहले। और जब मैं यहाँ से पढ़ने जाता तब की भी है, और उसके बाद ये जब कभी आया मैं संजय पीछे आता था, इस रास्ते से आता था साइकिल से।
मंच पर मैं 16 साल का था, उस समय आया और श्रद्धेय मिश्र जी की निगाह में आ गया और वो मुझे फिर चंदोसी और चंदोसी से बाहर जहाँ जहाँ भी कवि सम्मेलन थे वहाँ मुझे ले गए। मैं प्रणाम करता हूँ पंडित महेश्वरदास शर्मा जी को, जो मेरे क्लास टीचर रहे वारिसनेन कॉलेज में, जो अब चंदोसी इंटर कॉलेज है, और जहाँ पर उन्होंने मुझे पहली बार जब 9th क्लास में था कविता सुनकर के मुझे आशीर्वाद दिया। मैं सचमुच उनकी स्मृति को कभी नहीं भूल सकता। मैं याद करता हूँ श्री ब्रह्म स्वरूप जी को, जो वारिसन स्कूल के अध्यक्ष थे, और उन्होंने मुझे बहुत बहुत आशीर्वाद दिया। उनकी कृपा का फल हूँ कि मैं आप लोगों के बीच में हूँ, और आप सबके प्यार को, मोहब्बत को, जिन्होंने मुझे इतना स्नेह दिया। सुभाष स्कूल है जिसमें मैंने दर्जे 2 3 की पढ़ाई की, और यहाँ एक जिला दिखाई दे रहा है बराबर फाटक भी है, बड़ा राजस्थान मौलिक का है करता था पूरे पढ़ने के। तो ये मुझे यहाँ आकर मुझे बड़ी प्रसन्नता का अनुभव हो रहा है, क्योंकि यही वो जगह है जहाँ पर मेरा विद्यालय, मेरा विद्यार्थी जी। ये जहाँ हम खड़े हुए हैं चंदोसी में फव्वारे के पास, ये उस समय इसका नाम सुभाष झूले वाला स्कूल था, है ना। और यहाँ झूले लगे हुए थे बच्चों के घूमने के, होते ना तब चक्कर काटने वाले तो हम यहाँ पर झूलते उलते थे। ये बात है जिस समय में पढ़ता था दर्जा 2 और 3 में। दर्जा 2 और 3 में ये स्कूल था। तेली वाला स्कूल पहला था, तेली वाली गली में, वहाँ से यहाँ शिफ्ट हुए थे, तो यहाँ आए झूले वाले स्कूल। उसके बाद अभी पीछे जो मैंने दिखाया था जो स्कूल नहीं है वहाँ भी कुछ और बन गया है, वो जो है वो 4था 5वां दर्जे में था। तो 4था 5वां दर्जा वहाँ किया, 2रा 3रा दर्जा यहाँ किया, 4था 5वां दर्जा वहाँ वो स्कूल था वहाँ पर, ठीक है ना। और ये सुभाष उस पर है, फव्वारे पर है, ये किशन रोड है, और SM कॉलेज के पास में है, जहाँ मैं जूनियर कॉलेज था मेरा, तो ये वो जगह है, बहुत अच्छा था। मित्रों, ये जो पुरानी पेंट्स वाला बाजार है, सबसे पहले हम यहाँ आकर रहे थे। सबसे पहले जब हम प्राइमरी स्कूल में पढ़ते थे, उसके बाद कायस्थान मोहल्ले में जाकर रहे, उसके बाद होली मोहल्ले में आ गए। तो मैं उस बात को बता रहा हूँ, आप सब लोग जानते ही हैं कि मेरे पिता का देहांत तब हो गया जो 2 महीने का था मैं, और मेरी माता जी का देहांत चंदोसी में हुआ जब मैं यहाँ अपनी बहनोई साहब के पास रहा था। 2 साल की उम्र में मैं अपने बहन दोनों के पास आ गया था, तो यहाँ पर उनके साथ था मैं। माँ भी जीवित थी उस समय, बहन भी जीवित थी। तो उस समय मैंने जो माँ, आप जानते हैं जो बचपन में मुद होती है ना, उसके बाद में जठोना लगाई जाती है काला सा, कोई से नजर ना लग जाए। तो हमारे देश की संस्कृति ऐसी है कि माएँ जो हैं गोद में लेते हुए सुबह को मुद होते हुए बहुत सारी संस्कृति, बहुत सारी जो उनके अनुभव होते हैं, उन अनुभवों की बात बच्चों से कहती हैं। वो अनुभव क्या क्या मुझे दिए उन्होंने, वो मैं 4 पंक्तियों में, इन पंक्तियों में कहने की कोशिश करता हूँ, देखिएगा। और माँ को याद करते हुए, जो कि केवल मुझे 9 वर्षीय उनका मुझे मिल सका। माना के बाद में बहन भी नहीं रही, तो उनका भी आंचल नहीं मिल सका 10 साल की उम्र में। तो मतलब कहने का ये है कि वो जो बचपन है सारा, उससे जुड़ करते हैं। आप मेरे साथ जुड़ जाएंगे तो मुझे अच्छा लगेगा। ये गीत मैं इन दिनों बहुत सुना रहा हूँ चारों तरफ, और मैं चाहता हूँ चंदोसी में भी सुनाऊँ, उस दिमाग में रखते हुए इस बात को। फिर देखो ना जो है वो देखते समय क्या क्या कहा। मेरा बेटा भी ऑस्ट्रेलिया से आया हुआ है, ये बैठा है वहाँ पर पीछे बैठे हुए। बेटा जरा बताइए, प्रगीत कुमार ये ऑस्ट्रेलिया से आए हुए हैं समय 1 महीने के लिए, और उन्होंने सोचा कि मैं भी चंदोसी में जाऊँगा और आप लोगों को देखना चाहते हैं। मेरा राजकुमार, मेरे छोटे भाई हैं राजकुमार सक्सेना, आप सभी जानते हैं राजकुमार। तो ये सब लोग मतलब यहाँ परिवार है मेरे। तो मैं कहना चाहता हूँ, बेटा देखो तुमने भी बनाएगी, और मैं माँ की जो स्मृति है उसके साथ जुड़ा हुआ है। ये गीत क्या क्या मुझे अनुभव दिए उन्होंने, और बाद में और लोगों ने भी अनुभव दिए, वो अनुभव भी मैंने इसमें जोड़ दिए। एक बार मुझे आप आदेशित कर दें, बिल्कुल। अम्मा ने दिया था मेरे माथे पे दिठोना, अम्मा ने दिया था मेरे माथे पे दिठोना, अम्मा ने दिया था कहते हुए कि बेटा कभी नहीं रोना, अम्मा ने दिया था मेरे माथे पे दिठोना, अम्मा ने दिया था।
गोद में बिठा के हाथ सर पर धर के, अम्मा बोली सुन मेरे टुकड़े जिगर के। गोद में बिठा के हाथ सर पर धर के, अम्मा बोली सुन मेरे टुकड़े जिगर के। जीवन की नदिया में नाव सा उतर के, सहने पड़ेंगे थपेड़े भी भंवर के, सहने पड़ेंगे थपेड़े भी भंवर के। आंधी आए तूफान आए, आंधी आए तूफान आए, धीरज न खोना, अम्मा ने दिया था मेरे माथे पे दिखोना, अम्मा ने दिया था। कहते हुए के बेटा कभी नहीं रोना, अम्मा ने दिया था मेरे माथे पे दिठोना, अम्मा ने दिया था। और क्या कहा? बैठना वहाँ जहाँ से कोई न उठाए। आपने देखा होगा, मेरे मन से सभी लोग जानते होंगे, मैं मंच पर भी उस जगह बैठता हूँ जैसे मुझे कोई न उठाए। मैं जब आपके श्रोताओं के बीच में होता हूँ तो मैं हमेशा दूसरी तीसरी पंक्ति में बैठता हूँ। आप मुझे उठा कर लेने आगे अलग बात रही, लेकिन मैंने जिंदगी में इस बात को समझा, और इस बात को यहीं ऐसे नहीं समझा, बल्कि मैंने रिश्तों में देखा। मैं रिश्तों में वहीं बैठता हूँ जहाँ से मैं उठा लेता हूँ, और ऐसा कोई काम करता नहीं हूँ जहाँ से रिश्तों में से उठा लिया जाऊँ। ये कहता हूँ, अम्मा ने दिया था मेरे माथे पे दिठोना, अम्मा ने दिया था। बैठना वहाँ जहाँ से कोई न उठाए, जाना न किसी के घर पर बिन बुलाए, जाना न किसी के घर पर बिन बुलाए। मिलना सभी से वो जो मिलने को आए, मिलना सभी से वो जो मिलने को आए, उसको भी देना मन जो दुखाए, उसको भी देना मन जो दुखाए। पूरा होगा तेरा हर सपना सलोना, अम्मा ने दिया था मेरे माथे पे दिठोना, अम्मा ने दिया था। कहते हुए कि बेटा कभी नहीं रोना, अम्मा ने दिया था मेरे माथे पे दिठोना, अम्मा ने दिया था। ये छंद देखिएगा। बात तो बड़ी है पर लगती है छोटी, बात तो बड़ी है पर लगती है छोटी, खाना और खिलाना बेटे मेहनत की रोटी, खाना और खिलाना बेटे मेहनत की रोटी। बात तो बड़ी है पर लगती है छोटी, खाना और खिलाना बेटे मेहनत की रोटी। मेहनत ही है इंसान की कसौटी, मेहनत ही है इंसान की कसौटी, करना ना इसमें तू जरा भी कटौती। ईमान हीरा तेरा, ईमान हीरा तेरा, सच चांदी सोना, अम्मा ने दिया था मेरे माथे पे दिठोना, अम्मा ने दिया था। आखिरी छंद प्रस्तुत कर रहा हूँ गीत का। अम्मा ने दिया था मेरे माथे पे दिठोना, अम्मा ने दिया था। पर मेरे भाग्य ने खेल ऐसा खेला, पर मेरे भाग्य ने खेल ऐसा खेला, अम्मा तो चली गई मैं रह गया अकेला, अम्मा तो चली गई मैं रह गया अकेला। देख के अकेला मुझे सबने धकेला, देख के अकेला मुझे भीड़ ने धकेला, देख आया मैं यूं सारी दुनिया का मेला, देख आया मैं यूं सारी दुनिया का मेला। अम्मा की बात है मेरा ओढ़ना बिछोना, अम्मा ने दिया था मेरे माथे पे दिठोना, अम्मा ने दिया था मेरे माथे पे दिठोना। कहते हुए कि बेटा कभी नहीं रोना, अम्मा ने दिया था मेरे माथे पे दिठोना।
पर जो सरस्वती मंदिर है, जब मैं पढ़ा करता था जब 2-3 तो जब आया करता था तो पहले सरस्वती के मंदिर पर माथा टेकता था। तब ये सामने वाले सुभाष स्कूल में जाया करता था। और उसके बाद में वो झूले वाले सुभाष स्कूल जो था उसमें गया। लेकिन मेरा नृत्य रोजाना का काम किया था। तो पहले समय हो जाएगा। ये मैं आपको बता रहा हूँ उस समय के बाद लगभग सन 50 की बात 50 तो ये वो जगह है यहाँ पर बाद में भी जब भी तंदुरुस्ती आया तो खाना डिग्री कॉलेज में था कभी ये मेरी आराधना नहीं इन्हीं का आशीर्वाद से शब्द लिखने से ये हम इस समय मंगलसेन हलवाई जो है आगे चंदोसी के सबसे प्रसिद्ध हलवाई हैं, 2 हैं कली हलवाई और मंगलसेन हलवाई। तो मंगलसेन हलवाई जो है ये बहुत प्रसिद्ध है और यहाँ की चंदोसी की आगे मिठाई सबसे अच्छी मानी जाती है। देसी घी का सारा सामान मिलता है। जब मैं चंदोसी में लाइब्रेरी में नौकरी करता था सन 63 से 65 तक मैंने की, तो उस समय हम लोग हमारे लाइब्रेरी साहब और मैं दोनों लोग इसके बड़े शौकीन थे कि दोपहर को चपरासी भेजते थे और यहाँ से गरम गरम बना होता गरम में खाते थे, गरम गरम होती थी। तो गरम गरम जो है उस समय ये सोन हलवा जो यहाँ का बनता था बहुत पसंद था। रोज़ाना हम लोग मंगाते थे, रोज़ाना ये देता और पुराने समय से लेकर बहुत प्रसिद्ध दुकान रही है। आज भी ख्याति गई है, उसी ख्याति को लेकर के ये लोग। तो आज हम लोग समय यहाँ के समोसे खाइए चले। कॉमर्स की क्लास होती तो श्री के गुप्ता जी थी उस समय जो हमें कॉमर्स पढ़ाया करते थे। बाद में खुर्जा चले गए, NRC डिग्री कॉलेज में वो प्रतिष्ठित हो गए थे। ये वो क्लास थी जिसमें कॉमर्स के टीचर में के गुप्ता साहब जो हमें कॉमर्स पढ़ाते थे, तो उससे हम समझ में आते थे पढ़ने के लिए कॉमर्स। और तब इसी कमरे की घटना है जब मैं आया था और एक बार मैंने बताया कि लगातार मैं कभी स्कूल नहीं छोड़ता था और बरसात हो रही थी लगातार। बरसात के दिनों में दूरी कपड़े मेरे पास थे, सफ़ेद कपड़े थे, पजामा और कुर्ता कमीज। तो वो चप्पलों से काफ़ी छींटे पड़ गए थे और क्योंकि रोजाना कपड़े उस समय इतनी सुविधाएं थी नहीं, तो मैं रोटी में कोयला डाल करके प्रेस करता था, सुखाने की कोशिश करता था। तो कपड़े सूख नहीं पाए थे, तो मैं मैले कपड़े पहनते ही चला रहा था। काफ़ी मेल लगा हुआ था, बहुत गंदे थे, सफ़ेद गंदे थे। इस कमरे में बैठा था मैं। कभी कद में छोटा था तो सबसे आगे वाली लंदन बैठता था। टीचर का ध्यान सीधा मेरे पर गया। पढ़ाते पढ़ाते उनका ध्यान मेरे पर चला गया और फिर उन्होंने मुझे कहा कि पढ़ाना छोड़ करके मुझे उन्होंने देखा और कहा कि इतने हिंदी कपड़े पहन कर आए हो, इतने गंदे कपड़े पहन के आते हैं मेरे बिहारी के कपड़े पर। मैं देखा वास्तव में मेरे कपड़े बहुत गंदे थे, बहुत ज़्यादा मेरे पसीने थे और मतलब 4-5 दिन हो चुके थे बरसात के दिन में और बिल्कुल चप्पल से छींटे पड़ी हुई नहीं थी। और मैं आया तो उन्होंने मुझे लगभग काफ़ी डांटा इस बात को लेकर के बहुत दुख। और मैं बड़ा दुखी हुआ भीतर मैं अपनी बात को बता तो पाया नहीं मुझे ऐसा क्यों हो रहा है। मेरा एक दोस्त था जो विजेंद्र शर्मा नाम है उसका, तो वो भी मेरे साथ पढ़ता था, हम दोनों साथ साथ आते थे। तो ज़रा ऐसा था कि वो संकोची नहीं था, वो बोल देता था, मैं संकोची था, बोल नहीं पाता था। तो जब उन्होंने बहुत ज़्यादा कहा तो मैं क्लास से बाहर निकल गया, इसी रूम से बाहर आया और यहाँ आने के बाद मैं यहाँ दीवार के बाहर खड़ा हो गया और मैं यहाँ खड़े हो करके इस कोने में मैं यहाँ पर रोने लगा अपनी आँखों को, मेरे इधर मुँह करके फिर मैंने देखा और मेरी घिटी बन गई। यहाँ रोने लगा और मैं पीछे से ध्यान नहीं गया। बाद में मेरा जो दोस्त था उसने बताया कि गुप्ता साहब को कि साहब आपने इस लड़के को गलत डांटा, आपको पता नहीं इसके माँ बाप नहीं और ये बहुत मुश्किल से पढ़ता है, बड़ी परेशानियों से दिनों में गुजर रहा है और आपने ऐसा कह दिया। मुझे मालूम नहीं, मेरे साथ साथ होता है ये रोजाना कपड़े धो करके आता था और वो प्रेस नहीं कर पाया, कपड़े सूख नहीं पाए, इस वजह से ऐसा हो गया। जैसे ही उन्होंने सुना
जैसे उन्होंने ये बात जानी केको गुप्ता साहब ने, तो केको गुप्ता साहब ने क्लास छोड़ दी। देखिए पुराने टीचर की बात बताता हूँ, उन्होंने क्लास छोड़ दी। तो क्लास छोड़ने के बाद यहाँ आए, वो ढूंढ रहे 400 उधर ढूंढ गए, इधर गए, मैं दिखाई नहीं दिया। तो फिर उन्होंने इधर को आया हूँ तो मैं दिखाई दिया, और मैं दिखाई दिया तो मैं इधर को मुँह करे हुए और खूब रो रहा है। तो वो एकदम आए और आकर के मुझे ढूंढते बोले, अरे बेटा बेटा मुझे माफ़ कर देना, बड़ी गलती, बेटा मुझे माफ़ कर देना, ये पाँव कर दे, जब देखी पाँव कर दे, बोले मुझसे बड़ी गलती तो कहते हो, मुझे तुम्हारे बारे में पता नहीं था, तो तुम्हें क्या क्या और मतलब कहना ये है उन्होंने जिस तरह से मतलब फिर बोले टीचर मेरे स्टूडेंट के पाँव छूटा और फिर मुझे माफ़ कर देता, मुझे माफ़ करके बड़ी गलती। अब मैं मेरी गलती और बन गई, मैं मेरे साथ मजे कर गया, वो रोने वो भी रोने लग गया, मैं भी रोने लग गया और ज़्यादा रोने लग गया। क्लास में छोड़ा और वो मुझसे बोले कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। मतलब मैं उनके साथ कैसी बात करना है, माफ़ करने की बात करनी, माफ़ करने की बात करनी, मैंने नहीं कहा, मैं सही बता रहा हूँ, दिल से कह रहा हूँ, तो मुझे माफ़ नहीं करा, मैं ऊपर नहीं छोड़ा, ऐसा करते हैं मतलब ठीक है। मेरे सामने मैं कहती हूँ ऐसा नहीं करती, मुझे ऐसा नहीं करते, फिर नहीं बेटा मैंने बड़ी बड़ी गलती जिंदगी में सभी गलती हो गई, मैंने फिर जब मैं छुपाया मैं आंसू से और खुद भी रो रहे थे। फिर मैं तो घर से आकर के मैं किसी के तरह गया, मतलब आ गया, उन्होंने क्लास छोड़ दी, छुट्टी हुई तो मैं इस जगह पर यहाँ पर उन्हें खड़ा इस जगह पर खड़ा हुआ मिला और तब उन्होंने मुझे यहाँ पर मेरा हाथ पकड़ा और मेरे साथ फिर वो जाकर के मुझे अपने घर ले गए, अपने घर ले गए और अपनी पत्नी से कहा मुझे लड़का पर रोज करना नहीं है। तो मेरा 8वां तक वहाँ पास किया, मैंने तो आया है मैं यहाँ पर जानना शुरू किया। तो मेरे नंबर तिमाही इम्तान होता था, तिमाही इम्तान मेरा नंबर सबसे ज़्यादा आया, तो वो मुझे इस बुक मिला दिया। मैंने अच्छा था तो एक मशीन मैंने बनाई, मतलब चित्र बनाया था मशीन को, टाइप मशीन, वो मैंने ही बनाया, किसी और ने बनाया, तो दिखाया गया क्लास में कॉपी दिखाई थी। उसको ये कभी फ्री होने वाली था सीखा तो मार्केट में लोग ले गए वो पकड़ मुझे वहाँ पर पति से मिलवाया और पति से मुझे खाना खाने को गया, फिर उन्होंने मुझे खाना खिलाना पड़ा, तब भी मुझे खाना खिल गया, खाना खिलवा के मुझे कहाँ रहते मैंने कहा तुम रोज़ाना मुझे किसी तुम्हें कोई परेशानी नहीं लगता। और उन्होंने इस तरह किताबें लिखी है और ये और वो किताब उनकी पांडुलिपि, तो पांडुलिपि मुझे कभी सपने नहीं किया, मुझे बड़ा अच्छा पढ़ना तो मुझे बहुत अच्छी लगी। तो पांडुलिपि मैं बैंकिंग की और ऑडिटिंग की ऐसी दोनों में पढ़ा, वैसी पढ़नी बस अकेला नहीं पढ़ना। और यहाँ पर वो जगह है सोने पर, वहाँ प्रार्थना होती थी, उस कोने पर प्रार्थना होती थी और प्रार्थना को टाइम नहीं आना पड़ता, कभी देर हो जाती तो हमें सजा भी अलग खड़ा कर दिया और उसके साथ पूरे लगाते थे हमारे। मैं कभी देर में नहीं, तो मेरी पिताजी का इस रूप पर, लेकिन और सब उस ज़माने पिताजी का समय था, अगर समझ नहीं आता तो टीचर मार वहाँ पर सामने जो कमरे चमक रहे हैं वहाँ पर और ये नंदनी कक्षा में था इस कमरे में, इसी में मेरे पंडित महेश्वरलाल शर्मा जी जो मेरे क्लास टीचर थे, तो कभी भी तो उन्होंने एक दिन मांगा तो कॉलेज की मैगजीन के लिए, कॉलेज की मैगजीन के लिए लगवाया, तो वो टीचर का उनके सामने सुंदर फूलों की सुंदर आशा हो सके तो वो नहीं करता, उन्होंने मुझे करता देख करके लगा जैसे मैंने लिखी थी, कहीं चुरा के ले आया। तो मेरी परीक्षा लेने के लिए उन्होंने कहा तो मैंने कहा मैंने लिखी है, बोले तुमने लिखी है तो जाओ तुलसीदास का कैसा लिखे, तो मुझे डंडा रखे, इसके बाद मुझे डर भी लगता था मुझसे, तो मुझे लगा था और फिर भी जाकर मैं सोचने लगा चलता है
तुलसीदास पे कविता बन गया। तो तुलसीदास पे कविता नहीं बनी तो मैं रोता हुआ आया क्लास में थी। मैंने कहा मैं ये कविता मैंने लिखी थी, ये तुलसीदास पे कविता मुझ पर नहीं लिखी नहीं लिख पाऊँ। तो उन्होंने मुझे देखा, थोड़ा मुझे लगा कि इसका जेन्युइन है। तो उन्होंने रजिस्टर में से कागज़ निकाला, तो मुझे कागज़ दिया और कहा कि जाओ अब जाओ तुम लिखो। तो कागज़ लेकर के मैं वहाँ बैठ गया। तो मैंने तुलसीदास की जीवनी याद करी और मुझे 2-3 लाइनें गा तो लेता ही था, गाई हैं 2-3 लाइनें। मुझे कॉन्फिडेंस बढ़ा तब उनके पास आया क्लास में, ऐसा मैं लिख ली ना लिख ली था। फिर वहीं क्लास में उन्होंने मुझसे कविता सुनी। अगले दिन तुलसी जयंती का फंक्शन था तो मुझसे बोले कि सुनो अभी यहाँ सुनाइए। तो मैं अगले दिन एक तुलसी जयंती का फंक्शन हुआ हॉल में वहाँ पर, तो तुम वहाँ सुनानी होगी सारे स्कूल के बच्चों के साथ। मैंने बहुत मना करा था मैं तुम्हें सुनाई जाएगी, लेकिन उन्होंने जिद कर दी। तो मुझे यहाँ पर आपके रूम बन गए हैं, लेकिन यहाँ पर पहले जब मैं बता रहा हूँ उस ज़माने की बात, उस समय यहाँ पर एक बड़ा हॉल था, बहुत बड़ा तो नहीं था, थे हमारे घंटा बजा देते। मैं आया ये मुझे खाने में फंक्शन शुरू हो गया। मैंने अपने दोस्त को उसी को तैयार कर लिया था कि कहता तुम सुनाना, मैं भी नहीं सुना पाऊँगा। वो भी गा लेता था, वो तैयारी होगा सुना दूँगा। मैंने कहा तो जाते कि सारी टीचर से कह देंगे कि लिखी मैंने सुनाएंगे ये। लेकिन वो क्लास जब चल रहा था मामला, फंक्शन देर हो मुझे आने में देर हो गई तो वही अनाउंस कर रहे थे। तो जैसे ही मैं दरवाजे पर पहुँचा वैसे ही वो जो मुझसे पहले आइटम देने वाला लड़का था उसने ख़त्म किया था। उन्होंने मुझे देख लिया कमरे में आते हुए, तो वहीं से तुरंत अनाउंस कर दिया कि कुंवर बहादुर तुलसीदास पे कविता सुनाएंगे। मैं बता ही नहीं पाया कि मेरा दोस्त सुनाएगा, मैं नहीं सुनाऊंगा। और उनके वजह से चला गया मैं वहाँ चला गया तो वहाँ कविता मैंने सुनाई तुलसीदास जी पर। तो मैं पहली बार सुनाई थी लोगों के सामने, आवाज़ काम करी थी, डर लग रहा था, लेकिन मुझे फर्स्ट प्राइज मिला। तो मैंने उनसे कहा मैं तो डर गया था, मेरी आवाज़ मेरी काबरी बोली आवाज़ काबरी थी, तभी तो ज़्यादा मेलोडी आ गई मेलोडी आ गई। मुझे फर्स्ट प्राइज मिला। बहुत जनता में फ्रेम मिला था, मुझे फ़ोटो फ्रेम था, बहुत जनता मैंने रखा सवाल करके। तो ये वो जगह है जहाँ पर के प्रिंसिपल साहब जो थे यहाँ आते थे, चक्कर मारते थे, नंबर रहीम से भी ऐसा नहीं था। आप लोग नहीं था, सब लोग बहुत बाहर उनका संतान था, बहुत डरते थे उनसे। उस ज़माने में मुझे अब तो पता नहीं, लेकिन उस ज़माने में चंदूसी में इससे अच्छा स्कूल दूसरा कोई नहीं माना जाता था। इसमें एडमिशन लेना बहुत मुश्किल था। बड़ी सिफारिश से मेरा एडमिशन जीजाजी मेरे यहाँ कराया था, है ना। तो बहुत बड़ी रेपुटेशन थी। तो आज यहाँ आकर के इस स्कूल में आकर के, जो कि मेरा बचपन यहाँ बीता, जहाँ से मेरी कविता का प्रारंभ हुआ, कविता का बचपन यहाँ बीता, इस कक्षा से शुरू हुआ। और यहाँ आकर संवेदना का मैंने सर्वोच्च शिखर देखा के गुप्ता जी के रूप में, मैश्वर पंजेश्वर राय जी के रूप में। तो ये ब्रह्मस्वरूप जी शर्मा जी थे, जिनके शशिकांत जी वो भी यहाँ पढ़ाया करते थे ब्रह्मस्वरूप। तो वो भी यहाँ पर नाटक वगैरह होते थे, उसके इंचार्ज वही वो कराया करते थे। तो मैं फिर 15वें दिन मुझे डिबेट होती थी यहाँ पर कॉलेज के अंदर, डिबेट होती थी, कोई ना कोई टॉपिक लिया जाता था, तो कोई ना सब लोग डिबेट बोलते थे। लेकिन उन्होंने पंडित महेश्वर शर्मा जी ने, ब्रह्मस्वरूप जी ने, दोनों ने मुझसे कहा कि तुम करता लेकर आए थे, तुम्हें डिबेट में हिस्सा नहीं लेना है, जो विषय होगा विनोबा भावे, महात्मा गांधी वगैरह वगैरह, तो हर 15वें दिन में कविता लिख करके आया करता। और वो कविता मैं यहाँ सुनाता। तो मेरी प्रैक्टिस कविता लिखने की यहीं से। तो देखा जाए तो यही वो जगह है, ये मेरी साधना स्थली भी रही, मेरी शिक्षा स्थली भी रही, मेरी प्रेरणा स्थली भी ये रही। और यहाँ से मैंने कविता लिखनी शुरू की थी। तो एक सेंटर नहीं हुआ करता था, सेंटर बदला जाता था, नानक चंद तो वो सेंटर था। तो कॉमर्स से देख के लिखता था, वो जो बड़ा विश्वास था, बहुत विश्वास। तो ये सोचते थे कि मैं ये मेरे से कोई सवाल गलत नहीं, पता नहीं क्या उनके मेरी बात नहीं थी। तो वहाँ मुझे कहा कि जब वहाँ ताजे का आए कॉमर्स का पेपर था, तो सबसे लड़कों से कहा कि जितनी भी सब लड़के पहले यहाँ हो गए तब अपने घर जाएंगे इम्तहान देने के बाद। तो उन्होंने सॉल्व कराया था सवाल और मुझसे पूछा क्या आंसर है, तो मैंने आंसर बताया, ये आंसर है मेरा। और लड़कों का आंसर दूसरा था, मेरा आंसर दूसरा था। उन्होंने जो सवाल जो करा था, सॉल्व किया था, उसका आंसर ही वही था जो और लड़कों का था। मतलब मेरा नहीं, मेरा उनसे बिल्कुल सबसे डिफरेंट था, उनसे भी अलग। तो बोले नहीं ऐसा नहीं हो सकता, कुंवर बहादुर गलत नहीं सर, ये कुंवर बहादुर गलत नहीं हो सकता, ऐसा हो सकता। फिर दोबारा बैठ के सवाल करने के लिए वहीं पर इसी कमरे में, और वो जो है देखा उनका सवाल करता वही आया जो और लड़कों का, तो मेरा नहीं था। मुझसे बोले तुमने क्या करा, तो मैंने बताया कि मैंने ये ऐसा करा। तो उन्होंने कहा ये भी ठीक है,
मतलब वो जो है कहने का ये है कि कुल मिला करके तो उनका बड़ा प्यार मुझे मिला। पंडित महेश्वर शर्मा जी का बहुत स्नेह मिला। फिर बहुत सारे किताब मेरी पहली छपी थी, मैंने उनका नाम भी दिया, पंडित जी का नाम दिया। तो ये वो नगर है, वो जगह है जहाँ से मुझे कहना मिला। ये फगवारे पर डॉक्टर गंगा शरण शर्मा शील जो मेरे SM कॉलेज में हिंदी विभाग के हेड ऑफ डिपार्टमेंट थे, वो यहाँ रहा करते थे। वो कथावाचक भी थे, रामचरित मानस के कथाएँ करते थे, उसकी कथाएँ भी करते थे, खासतौर पर कृष्ण भक्त थे। उन्होंने लिखा था, अगर आप लोगों ने सुना हो, गोविंद दामोदर माधवेती, तो वो इन्हीं का लिखा हुआ था। लाखों प्रतियाँ बांटी थी। तो मैं हमेशा यहाँ आया। लेकिन ये बताना चाहता हूँ कि जब इंटरव्यू में पढ़ता था, मैंने 4 पंक्तियाँ लिखी थी जो कि हमारे मिश्र जी को बहुत पसंद आई थी, सुरेंद्र जी को। उन्हीं पंक्तियों की वजह से मुझे चारों तरफ ले गए। वो पंक्तियाँ यूँ थी साहब कि रात की मांग सितारे नहीं संजो सकते। 1959 की बात है, जब मैं 16 साल का था। तो मैंने करता सुनाई थी होली मोहल्ले में, और वो मिश्र जी को पसंद आई तो मुझे वो ले गए। लेकिन रात की मांग सितारे नहीं संजो सकते, रूप के सूत्र बहारें नहीं पिरो सकते। मेरी कुटिया से माना के महल ऊंचे हैं, मेरे सपनों से मगर ऊंचे नहीं हो सकते। और उन्होंने मुझे बहुत आशीर्वाद दिया था। उसके बाद ये बिछुए वाला जो गीत है 1961 में, जब मैं BA का छात्र था, SM कॉलेज में पढ़ता था, BCom में पढ़ता था, तो मैं अचानक पंक्तियाँ पता नहीं कैसे आ गई। और ये गीत इतना प्रसिद्ध हुआ, इसी गीत की वजह से मुझे मेरा जो है कवि रूप में स्वीकार किया लोगों ने, दूर दूर तक मुझे बुलाया। इसलिए 4 पंक्तियाँ जरूर उसकी सुनाऊंगा, आपने आज्ञा दी है तो। और जितनी दूर नयन से सपना, जितनी दूर अधर से हंसना, जितनी दूर नयन से सपना, जितनी दूर अधर से हंसना, बिछुए जितनी दूर कुंवारे पाँव से, उतनी दूर पिया तुम मेरे गाँव से, उतनी दूर पिया तुम मेरे गाँव से। ये SM डिग्री कॉलेज है, श्याम सुंदर मेमोरियल डिग्री कॉलेज, जिसमें मैं 11वीं क्लास में था। यहाँ मैंने एडमिशन किया। वाराणसी स्कूल से मैं यहाँ आया। वाराणसी स्कूल में हम अभी वाराणसी हाई स्कूल था, इसका नाम जो है वाराणसी हाई स्कूल नहीं है, श्याम सुंदर मेमोरियल कॉलेज पढ़ा था, जिसमें मैं 11वीं क्लास में यहाँ मैंने एडमिशन किया था। वाराणसी हाई स्कूल ज़माने में था नाम, वाराणसी हाई स्कूल में यहाँ पर किया था 1957 में। तो ये वो कॉलेज है जहाँ पर मैंने MCom किया, MA हिंदी किया बाद में, और यहीं से सीधा मैं मेरा अपॉइंटमेंट गाजियाबाद हुआ, कॉलेज होते हुए। यही वजह बड़ा अच्छा लग रहा है यहाँ पर आप सबसे मिल करके। और सबको पढ़ो। गोल्ड मेडल मिले 3 साल यहाँ पर तो फिर प्रार्थना नहीं कराता था, हमें मुझे रेसर था, आर्मी की टीम में था। तो ये समझो मेरा कॉलेज में सारा कुछ हो गया।
उसके बाद M.Com करने वाले समय बताया जिस दिन रिजल्ट आया उसी दिन मिल गया सिंगल साहब। बोले हाँ बेटा क्या हुआ? तो सर पास हो गए। क्या चाहते हैं? डिग्री हो जाए लेक्चरर बना दें, इच्छा है। बोले बेटा ऐसा है कि हमारे कॉमर्स में तो कोई जगह है इस समय, अगर एक कॉमर्स में जगह होती तो कल ही बंद कर देते। लेकिन तुम जो ऐसा करो कि जब तक नौकरी निकलते तब तक तुम लाइब्रेरी में नंबर बेटी एक क्लर्क की नौकरी है, उसमें हरीश कुमार की लाइब्रेरी और उसको तुम कर सकते हो। करो 90 रुपये की तुम 7 घरों में ट्यूशन पढ़ाते हो, 70 रुपये देते हैं, तुम एक जगह बैठ के मिल जाएंगे। तो हम सब अगले दिन ही हमारा एडमिट हो गया लाइब्रेरी में एडमिट हो गया। तो हम जो है हरीश की भूल करी थी हरीश कुमार की, है ना, तो हमारी उनकी बड़ी बढ़िया ट्रेनिंग हो गई। साथ साथ करके हम उन्होंने बैठा दिया सीट पर, उसको चलाने शुरू होती। तो हम अगले दिन बैठ की सीट पर की हमने सिंगल साहब से कहा सर ऐसा है कि नौकरी बड़ी लगी नहीं है कॉलेज में लेक्चरर में, तो चले जाओ। बोले कोई बात नहीं, 10 दिन बाद 15 दिन बाद नौकरी लगी जाए, चले जाना है, क्या दिक्कत है? यहाँ तो बैठे बैठे नौकरी नंबर पर मिलेंगे, 70 रुपये मिलेंगे, ठीक है साहब। तो हम इसलिए पिताजी ना एक महीने छुट्टी पे चले गए थे। अच्छा, मुझे हमारी बात बता रहा हूँ। हाँ तो क्लास को ये कहता करके कुंवर बहादुर पढ़ाएंगे तो मैं 1 महीने, और मैंने अपनी क्लास को उसी को मैं पढ़ाऊँ जिसमें पढ़ रहे हैं। बोले नहीं मेरा ऑर्डर है। क्लास वालों ने पूछा नहीं कोई आप लोग ऐसा तो नहीं, सब बोले नहीं हमें क्या। अब मैं जिस क्लास में पढ़ा मेरे साथ के साथी उन्हीं को पढ़ा रहे 1 महीना मैंने पढ़ाया क्या खड़े होकर क्लास। वो मेरे पास जो ट्रेनिंग आपके हाथ के लिखे हुए वो रखे हैं ना, उसमें भी ये सब साहित्यकार का सामाजिक दायित्व और ये सारे टॉपिक हैं उसमें बनाया। पूरी ट्रेनिंग जो है मैंने यही चलवा दी, मुझे कोई आसान हो गया पढ़ाना। है जी ये मेन गेट ये है कॉलेज का। तुम्हें याद होगा मैंने संस्मरण लिखा था हमारे पट्टीदार पजामा वाला, याद होगा तुम्हें? हैं? तो ज़िंदगी में पहली बार जब डिग्री कॉलेज में हम आए तो हमने सोचा क्या अच्छे बढ़िया कपड़े क्या पहने जाए, तो हमारे जीजा ने हमें पट्टीदार पजामा सिलवा दिया बढ़िया वाला नया, और आज और एक शर्ट जो थी तो हम इस पर यहाँ से पहन के आ रहे थे। तो हमें लोग देख के हंस रहे, हमें पता नहीं घर क्यों रहे पट्टीदार पजामा पहने। हाँ क्या वो अलग बात है। तो हम आते पहली बार जब जिसके रूम में बैठे क्लास में, वो यहाँ से आते हुए मैं पूरी देर चारों तरफ जैसे अभी तो ये यहाँ आकर के ये हम ये तो यहाँ आए और ये जो रूम नंबर 22 है, ये जो रूम नंबर 22 और ये जो रूम नंबर 22 है, ये पहले तो उसका मुझे नंबर याद नहीं रहा। एक पहले दिन क्लास में जो हम आए वो हम इसमें मंदिर यहाँ आए और BBR साहब का क्लास था पहला पीरियड। हाँ पहले कॉमर्स की क्लास कॉमर्स के ना वो एक होता था वो कॉमर्स के का क्लास नहीं था बल्कि उसका होता था। अच्छा तो हम जब यहाँ तो हम यहाँ पर आए जब हम वहाँ आए BBR साहब बैठे हुए थे। हाँ ये फिक्स फर्नीचर नहीं होगा उससे। तो हम जब पट्टीदार का नाम लेंगे हाँ उससे, और हमारा दोस्त विजेंद्र वो हाफ पैंट पहने हुए जैसे संगवादी करते हैं तो पहने हुए चट्टी पहने थे, और जब इधर घुसे तो सारी क्लास हमें देख के हंसने लगी हमें बोलेंगे हंसने लगे हमें नहीं बोले। अब हमारे जीवन जितना भी बजे आदमी जो थे हाँ बोले आइए हम आगे हम हमारे तो हम आगे बैठे यहाँ पर इस रूम में बैठे आते थे। तो हमें छोटे से कदम में हमारा दोस्त लंबा था जो आज पेंट करके तो हम तो कुर्सी में नहीं बैठा लेते। फिर उसके बाद में हमसे बोले कुर्सी में नहीं कुर्सी में खड़े हुए कैसे खड़ा करते हमारा दोस्त जो था
उसे कुर्सी पे बैठा, नहीं आप लोग खड़े हो, तो खड़े हो बहुत लंबा था, तो बहुत तो हाफ पैंट में चट्टी में पट्टेदार खूब गहरा पट्टेदार और आदि भूषण पहने हुए जिसमें ठप्पे में लगे हुए बजाने में लगा हुआ था और करीब में लगा हुआ था और अभी अवना नाम खड़े कर दोनों खड़े कर बोले कि हाँ तो आपको अब सारे क्लास हंस रही तो ये तो कैसे करते हमें डेली नहीं पता क्यों हंस रहे हैं। उसके बाद हम मीना साहब बोले जी तो आप कौन से जूस से आ रहे हैं अब जो वाली ये इस समय में घटिया दरवाजे का नाम है इस घर से है ना, जोगियान मोहल्ला भी कहलाता है पीछे जोगियान मोहल्ला। तो यहाँ मैं जब 5वां दर्जा पास किया था तो 6ठे दर्जे में मैं यहाँ पर आ गया था और उसके बाद M.Com में हिंदी तक मैं इसी मोहल्ले में रहा, इसी जगह रहा। तो ये मकान जो सामने दिखाई दे रहा है ये कन्हैयालाल का हाथी था, उनका मकान था और ये जो अपने रानी रामकली जो है गणपति उनका मकान था ये जो इन्हें कहा अपने उनको दान में दे दिया था। तो इसके अंदर में हम लोग रहते थे। ये अपनी जगह उसकी वही वो पीछे जाता था यहाँ उसके अंदर फिर जाता था और ये पत्ती सी गली इसमें जाऊँगा मैं उधर से हमारा दरवाज़ा उधर उस तरफ था। तो ये यहाँ पर मैंने एक नाटक खेला। हम जब छोटे 9th क्लास में पढ़ते थे तो सामने जो है नाटक खेलने का शौक़ हो गया। तो हमने यहाँ के जो लड़के थे ना जितने थे हमारे यार दोस्त उन सबको इकट्ठा करके हमने रूखी रोटी नाम नवे दर्जे में पढ़ते थे, रूखी रोटी नाम का नाटक खेला। रूखी रोटी का लेखक भी मैं ही था, एक्टर भी मैं ही था, गायक भी मैं ही था, संगीतकार भी मैं ही था, सब कुछ मैं ही था, डायरेक्टर। तो यहाँ पर मोहल्ले में पैसे इकट्ठे करे थे, 1 रुपया इकट्ठा करेगा एक समय एक थी वैसे 20-25 रुपये इकट्ठे हुए 20-25 रुपये में वो पूरा का पूरा यहाँ पर मैं नाटक खेला। तो हम सेठ जी बने उसमें, देखिए हम सेठ जी बने। हमारा वो दोस्त होता है जैसे मैंने बताया था हमारे वो दोस्त जो है वो हमारा नौकर बना। तो हमने जो है अपने पेट मोटा करने के लिए हमने कमीज बड़ी पहन करके और उसमें जो है कपड़े भर लिए अंदर और यहाँ से वो बांध लिया, बांध के हमारा पेट मोटा हो गया। और यहाँ एक मसनसी बिछा दी गई, सामने एक मेज़ बिछा दी और हमारी तोंद जो थी तोंद अपनी मेज़ पर रखी थी समझे। तो हम यूँ हिलते थे तोंद हिलती थी, हम हिलते तोंद हिलती थी तो लोग हंसते थे, बड़ा मज़ा लिए लोगों ने लिया। उसके बाद हम सब नौकर को गुस्सा हुए, सेठ जी थे ना मुझ होते लगे ये है रूखी रोटी करके एक गीत बनाया 9th क्लास में और बस जो हमने वो उसके बाद हम जो गुस्सा करते करते जो उठ खड़े हुए हमारे कपड़े सारे धोने में भरे हुए थे सारे खड़े घर पड़े अब मैं ठीक है हैं बढ़िया। ये बनना हमारे नवल के छोटे भाई है ना, चले गए गंगाराम स्कूल के रहते थे है ना। तो मैं जीजा जी की बैठक भी यहीं थी, यहीं बैठते थे जीजा जी छोटे भाई। तो यार बोले आप ये कह रहे हैं बोलो कहाँ ज़्यादा बनाने को दोबारा फिर लेकिन और उन्होंने जाकर मार दिया। तो ये यहाँ पर बहुत सबसे प्रिय घर रहा है मेरे लाला जी, मुझे बहुत प्यार करते थे गंगाराम जी। और वो जो है मैंने बता दी जैसे तोल नहीं है ना, ये तराजू उसी ज़माने में वही तराजू तो उनके तो सामान में तोलता रहता था। और उन्होंने मुझे उर्दू सिखाई और शायरी जो है जब मैं 18 साल किया था तभी और वो फिल्म यहाँ से शिफ्ट हुए चंडीगढ़ चले गए वो। हाँ जाने के लल्ला क्या है ना, ठीक हो पहचानना है थोड़ा। अरे थोड़ा पहचाने हमारा दो का फोटो ले लेना भाई साहब इधर आ। इन लोगों ने बड़ी सेवा करी हमारी, बड़ी आत्मीयता रही।
कहूँ इसमें रामा के पाठ में थे, तो बहुत ही मतलब वो हमें बहुत प्रेम करते थे मेरा राम जी। तो चंडीगढ़ चले गए वो अपने लड़के के पास में यहाँ से। नैनीताल वाले जो हैं यहाँ के वो ये मेरा दोस्त अशोक जो था सबसे पक्का दोस्त मेरा यही था। और अशोक की मदद मुझे बहुत प्यार करते हैं। ये जा रहा था तो उन्हें पता चला मैं टीवी के पास गया, तो उन्होंने मुझे बुलाया लल्ला यहाँ आई, तो मैं उनके पास गया। बोले जो है यहाँ आई, तो उन्होंने मुझे अंदर बुला दिया। हाँ जी पर उन्होंने मुझे यहाँ अंदर बुला दिया। कैसे पढ़ते हैं उससे कैसे बताओ जरा। तो फिर मेरा वो दोस्त बन गया, फिर मैं यहाँ पढ़ता भी था दिल्ली किसी से। अकेला 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 मैं हूँ गाजियाबाद से। पहचानी बेटा तुम्हारे पेशेंट हैं, तो जरा यहाँ की कहानी सुनाता हूँ। तो दादी यहाँ रहती है ना, दादी तो मैं यहाँ था ही, यहाँ आया करता था। तो एक बार मैंने फैंसी ड्रेस में हिस्सा लिया, जब मैं इंटरमीडिएट पढ़ता था तो मैंने फैंसी ड्रेस में हिस्सा लिया। होली मोहल्ले में मैं इंटर में पढ़ता था, तो मैंने किसी शायर का रूप रखा, बड़ी बड़ी मूँछें, टूटी फुली नजर वाली, अचकन, पैजामा और इस तरीके से मैं रहा। तो फैंसी ड्रेस में मैं शामिल हुआ, जो कोई भी मुझे नहीं पहचान पाया। सिगरेट पान करके मैं किसी ने नहीं पहचाना, कोई पहचान नहीं पाया भजन कोई। मैं बल्कि उन्हें रात को हम मुशायरा था, तो अपने आप का मैंने परिचय दिया, मैं शायर हूँ और मैंने अपना नाम ऐसे कुछ अमरोही करके बताया। तो उन्होंने मुझे ऐसे बिठा दिया, जो ऑर्गेनाइजर थे बिठा दिया, बोले हमारे यहाँ फैंसी ड्रेस है, ये चल रहा है वो चल रहा है। तो सबने फैंसी ड्रेस बताई, हम भी जो है भैया ले आना नहीं। किसी क्लास में थे तो इंटरमीडिएट में। अच्छा, किसी ने नहीं पहचाना, किसी ने पहचाना नहीं। तो फिर हम जो है बाद में जब डिक्लेयर हो गए, नाम डिक्लेयर हो गए, तो हम माइक था वहाँ, तो वो हमसे बोले साहब आप वहाँ बोले शायर आए हुए हैं, शाम को हिस्सा लेंगे यहाँ पर, तो हम चाहते हैं उनको कैसा लगा फैंसी ड्रेस मेरा बताएं। तो मैं वहाँ जा करके बोला मैंने फैंसी ड्रेस सबसे मेरे सबसे नमस्ते क्या हाल है तुम्हारे, वो हम नहीं हुआ वहाँ पर हमने जाके बोले कि मैंने फैंसी ड्रेस कैसी फैंसी ड्रेस है जहाँ पर कोई अन्याय होता है, यहाँ पर जो जिसको जो मिलना चाहिए वो नहीं मिलता। और है ना तो बोल गए बड़ी 4 लाइनें में लिख के मैंने कहा, तो सब लोग बोले कि सब ठीक है क्या चक्कर है, ये क्या बोल रहे हैं, क्या बुलवाया जा रहा है। तो मेरी बात ये है कि इनाम मेरे गलत मिला, जो फर्स्ट प्राइज रहता है फर्स्ट लाइक नहीं है, जो सेकेंड बार सेकेंड लाइक नहीं है, यानी फर्स्ट लाइक कोई और व्यक्ति है जिसको आपने दिया ही नहीं है नाम। तुम सारे ऐसे कैसे हो सकता है, हाँ मैं सही बोल रहा हूँ। तो मैंने मुझे हटाई, जब चश्मा में हटाया टोपी भी हटाई, तो प्राइज बदल दिया गया, फर्स्ट प्राइज मुझे मिला, सेकेंड नंबर मिला, थर्ड नंबर। तो मैंने सोचा मुझे होली मोहल्ले में पहले नंबर को नहीं बजाया जाए, तो मैं जीने में चढ़ करके मैं छड़ी मेरे हाथ में, आटे की मेरे हाथ में, सभी गिफ्ट में मैंने नाम लिया, रामोहन जी है क्या, ये नहीं वैसे। तो निकल के आएंगे चाची रामोहन जी कौन है तुम, कौन हो? मैं उन्होंने हमें रुपये नहीं दिए, 10,000 रुपये मुझे दिए, हमारे रुपये नहीं दिए। अरे मैंने यहाँ कर चले जाओ दुकान में जाओ, वहाँ जाओ अच्छी टाल दी उनकी, मैंने वहाँ टाल पर जाओ, टाल पर जाओ, मैंने टाल पर जाओ, टाल पर जाओ। तो मैंने कहा अच्छा टाल पर क्यों जाए, यहीं जाओगे, रोजाना जाते ही थे। मैंने संग को दरवाजा खुलवा तो घुस करके हम कमरे में पहुँच गए। अरे अरे उन्हें घबरा ही बुरी तरह से, कमर लग रहा है कौन आदमी आ गया, भगाओ जल्दी से। तो उन्होंने धक्का दे करके मैंने तो मैंने मुझे जताई, अरे मुक्के बजाए खूब डर करके। फिर मैंने चाची को डरा लिया। अब मैंने यहाँ आई था मेरे घर में, मैं इन्हीं कुछ और डरा, शाम का समय था, इसी समय पर यहाँ मैंने कदम डाला।
वही जो छड़ी लेकर के मैं आया, मैंने तो वो है चाचा जी नाम तो बोला नहीं, मैंने उनका नाम बोला। चाची जी हाँ इस कमरे में थी, निकल गई बाहर। अरे कौन हो क्या मैं कुछ नहीं, चाची जी ने बड़ी चाची जी ऊपर रहती थी, एक और बड़ी चाची जी ऊपर रहती है यहाँ करके। मैंने जब चाचा का नाम लिया और मैंने वही डायलॉग बोल दिया वही वाला। चाचा जी कौन हो क्या कैसा हो, नहीं कुछ नहीं, मैं 10,000 रुपये चाहिए उनका। 10,000 रुपये अरे यूँ कर लिया। बोले तुम धुलवाइए, उन्होंने बोली टाल बजाओ, लकड़ी की टाल बहुत बड़ी ना, धुलवा जाओ टाल बजाओ। आप आराम मशीन, मैं आराम मशीन कर जाऊँ, हम नहीं लगे, हम कहाँ जाते हैं अंदर जाता है। यहाँ से आ गया, यहाँ आ गया ऐसे ऊपर जा पड़ा, वो तब भी पड़ा हुआ। वो तो चाची जी रहती थी, बड़ी बड़ी वाली चाची जी। जैसे मैंने पाँव रखा तो मैंने कहा चाची जी रखा, मैं रुपये ला, मेरे को चाहिए। तो चाची जी जो है बोले अच्छा लाती हूँ। देखिए चाची जी बोली कि मैं अभी लाती हूँ। चाची जी मैंने वेशभूषा मेरी दूसरी थी और मैंने कहा बोले अभी लाती हूँ। तो मैं यूँ खड़ा हुआ था, तो चाची जी यूँ गई इधर को, और उधर के एकदम यूँ मुड़ गई, मुड़ के मेरी दाढ़ी पकड़ ली, और दाढ़ी पकड़ दाढ़ी होती है ना, दाढ़ी उनके हाथ में आ गई। दाढ़ी उनके अरे अरे कुंवर है तब बता दो। चाची की आवाज़ दी, चाची यहाँ ये कौन आ गया गुंडा, पैसे मांग रहे आए, कर लिया। तो बड़ा आनंद आया, खूब आनंद आया आपके बाद। किराए का है ये मकान छोड़ते हैं, किराए का है ये मकान छोड़ते हैं, ऐ मालिक तेरा ये जहां छोड़ते हैं, ऐ मालिक तेरा ये जहां छोड़ते हैं, ऐ मालिक तेरा ये जहां छोड़ते हैं। ये क्या कह दिया इश्क को छोड़ दें हम, ये क्या कह दिया इश्क को छोड़ दें हम, लो हम जिस्म से अपनी जान छोड़ते हैं, लो हम जिस्म से अपनी जान छोड़ते हैं। बड़े लोग वो हैं जो बादल की तरह जमीन के लिए आसमां छोड़ते हैं, जमीन के लिए आसमां छोड़ते हैं, ते मालिक तेरा ये जहां छोड़ते हैं। उजाला जो दे उनकी कालिख न देखो, उजाला जो दे उनकी कालिख न देखो, उजाला जो दे उनकी कालिख न देखो, कि जलते दिए भी धुआं छोड़ते। तुमने पूछा है तो बताता हूँ, तुमने पूछा है तो बताता हूँ, मैं तुम्हारे ही गीत गाता हूँ। तुमने पूछा है तो बताता हूँ, मैं तुम्हारे ही गीत गाता हूँ। आज जो सबके दिल में उतरेगी, आज जो सबके दिल में उतरेगी, आज मैं वो गजल सुनाता हूँ। देके तन्हाई का मेला चल दिए, देके तन्हाई का मेला चल दिए, छोड़ कर मुझको अकेला, छोड़ कर मुझको अकेला चल दिए,
देख के तन्हाई का मेला, चल दिए देख के तन्हाई का मेला। एक मुद्दसे है जिनका इंतजार, एक मुद्दसे है जिनका इंतजार, एक मुद्दसे है जिनका इंतजार। आई जब मिलने की बेला, आई जब मिलने की बेला, चल दिए आई जब मिलने की बेला, चल दिए देखे तन्हाई का मेला। प्यार करने वालों को ये क्या हुआ, प्यार करने वालों को ये क्या हुआ, प्यार करने वालों को ये क्या हुआ। दिल से कोई खेल खेला, दिल से कोई खेल खेला, चल दिए दिल से कोई खेल खेला, चल दिए देखे तन्हाई का मेला। ऐ कुंवर जब मिल गई मंजिल हमें, ऐ कुंवर जब मिल गई मंजिल हमें, ऐ कुंवर जब मिल गई मंजिल हमें। छोड़ दुनिया का झमेला, छोड़ दुनिया का झमेला, चल दिए छोड़ दुनिया का झमेला, चल दिए देखे तन्हाई का मेला। न खुशियां दी न गम बांटा किसी का, न खुशियां दी न गम बांटा किसी का, तो क्या मतलब है ऐसी जिंदगी का। न खुशियां दी न गम बांटा किसी का, तो क्या मतलब है ऐसी जिंदगी का। नए लोगों हमें भी गाइएगा, नए लोगों हमें भी गाइएगा, कुंवर हम गीत हैं इसी ही सदी का।